लड़कियां, लेकिन एक टाइम आएगा भाई कि लड़के शादी नहीं करेंगे। आदमियों से अगर आज की डेट में आप पूछेंगे, दे विल से आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। ये मेरा सबसे बड़ा फियर है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं, प्यार नहीं करता हूं, अरेंज मैरिज में भी हूं, तब भी वो जब मेरे घर में आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत लड़की घर में आ जाए यार, कोई ऐसी लड़की ना आ जाए जिसकी वजह से आने वाले सालों में मेरे माँ बाप परेशान रहे, मेरी बहन को बेइज्जत किया जाए, मेरा जितना मेहनत का कमाया पैसा है उसका 80% उसको देना पड़ जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अभी हाल ही में मैंने मोनिका जी का इंटरव्यू लिया था, एक वकील। जय सिया राम, हरिओम। जरा सोचिए कि विवाह करने से पहले या लड़कियों स्त्रियों के संबंध में जाने से पहले अगर आपको ये जानकारी होती तो हाउ प्राइवेट डिटेक्टिव वर्क्स। देखिए, मैं यहां प्राइवेट जासूस की वकालत करने नहीं आया। उनकी जरूरत है आपकी जिंदगी में ये बताने भी नहीं आया, लेकिन कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जो हम सबको समझ लेना चाहिए कि क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं और उस सुविधा से हमें किस तरह के दर्द और पीड़ा से निजात मिल सकता है। ये बात करने के लिए आए हैं तो जाहिर है प्राइवेट जासूस की भी बात होगी, उनके काम की भी बात होगी, उनकी लीगलिटी की भी बात होगी, उस खतरे की भी बात होगी और उसकी जरूरत की भी बात होगी। ठीक है ना। जरा सोचिए कि विवाह का संबंध बनाने से पहले या किसी भी संबंध में जाने से पहले, स्त्रियों के साथ संबंध जाने से पहले आपको कितनी जानकारी होती है और कितनी जानकारी होनी चाहिए। और अगर जिस चीज के लिए जो भी पीड़ा में आप, वो जानकारी आपको पहले होती तो। पुरुषों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं पुरुषों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अपराधी जो है इनबॉर्न क्रिमिनल हैबिचुअल ऑफेंडर पुरुषों को माना गया। ये अपराध तो स्त्रियां भी करती हैं, सॉरी पुरुष भी करते हैं। पुरुष जब अपराध करते हैं तो अपराधी होते हैं ना, कानून के सामने खड़ी होती है, खींच के ले जाती है, पटकती है, जेल में ठूसती है, सजा मिलती है। स्त्रियों को डिफेंड करने के लिए समाज होता है, कानून होता है, पुलिस होते हैं, जज साहब होते हैं, काले कोट वाले होते हैं। अगर और पैसे भी जो मोटे वो लेते हैं, वो उन्हीं से लेते हैं जो पुरुष उनके साथ होते हैं, चाहे उनसे लड़ाई जिससे उनकी हो रही है, तो कोई पति हो या बॉयफ्रेंड हो या ऑफिस का बॉस है, जो वो स्त्री दुश्मनी निभाती है उसी के पैसों से। तो ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। चलिए मुद्दे पे आते हैं, और फॉर्मेलिटी ये है कि चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चैनल की सदस्यता लीजिए, जरूर लीजिए। वो ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे तो चैनल के सदस्य बनेंगे, मजबूती देंगे चैनल को, और नीचे जो कंटेंट का मूल्य चुकाने के लिए या चैनल को मजबूती देने के लिए, साथ रहने के लिए, शैडो बैन से बच के भी कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चलता है गूगल सपोर्ट, फोन पे। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि अभी एक मैंने स्ट्रीमिंग करी थी कि इतनी सुंदर लड़कियों से भी लड़के शादी से इनकार क्यों कर देते हैं भाई। लड़की इतनी सुंदर है, पढ़ी लिखी है, फैमिली अच्छा है, सब कुछ है, फिर भी शादी से ना क्यों किया। तो उसमें देखा कि उस लड़के ने क्या किया, तो वो है स्ट्रीमिंग है, वो है मैंने दिखाया हुआ आप लोगों को। वो कहता है कि मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव ली थी, मुझे फिर पता दिया लड़के ने, जब बहुत बार पूछी तो तुम ओयो होटल में उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध में थी। अब उसी लड़की ने ट्वीट किया था कि भैया मैं शारीरिक संबंध में थी तो वो पुरानी बात थी, अब मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, उसने मेरे को चीट किया था, इससे अब दूसरी अब जो कोई नए लड़के के साथ मैं लाइफ सेटल करूंगी तो उससे उसका क्या असर पड़ेगा, दीज ऑल द थिंग्स। लेकिन तो लड़के ने शादी से मना कर दिया। ठीक, बाद में कभी बात खुलती तो बाद में फिर लड़ाई होती, और लड़ाई होती तो फिर डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता लड़के के लिए, वो कुछ चीखता तो फिर 498 हो जाता, फिर तलाक हो जाती, फिर वो एक्सटॉर्शन होता, अगर बच्चे उच्चे हो जाते तो कस्टडी की लड़ाई होती, अतुल सुभाष हो जाता, पुनीत खोराना हो सकता था। तो इस सब से उसने अपना कहा कि भैया, उसने प्राइवेट डिटेक्टिव को लिया और बातें खत्म की, पता चल गया उसको।
हाउ थोड़ा लंबा स्टेप ही होगा, प्लीज बने रहिएगा, बस सारी बातें मुझे कहनी है कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव जो है काम क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, लीगलिटी क्या, तो थोड़ा सा आगे आएंगे, ठीक है ना। तो ये थंबनेल में बहुत बहुत बड़े बड़े डिटेक्टिव की तस्वीरें हैं, फोटो है, जिन लोगों ने बहुत नाम कमाए हैं, बहुत काम किए हैं और बहुत सारे जिंदगियां बचाई हैं, खतरे में भी पड़े हैं, जेल भी गए हैं। खैर, ये प्राइवेट डिटेक्टिव क्या करता है, रूटीन चेकअप, आपने जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी है उसके रूटीन चेकअप करता है, उसका डेली मूवमेंट क्या है, उसका कॉल डिटेल्स लेता है, ये बड़ी बात है, कॉल डिटेल्स, उसके सोशल साइट्स को छानता है, वो उसकी गाड़ी है या पैदल जाती है, बस स्टैंड पे है, मेट्रो से जाना होता है, या फिर अपनी कार है, पार्किंग्स है, होटल्स हैं, बस स्टैंड है ना, ऑफिस के स्टाफ्स हैं, इवन जो उसका अपना खुद का सर्किल होता है, उसमें से किसी एक को ब्रेक किया, तोड़ा, है ना, बहुत ही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, उसके ग्रुप्स हैं, इन सब पे वो ध्यान रखता है। जरूरी नहीं है, जो फोकस है, जो आदमी है, सिर्फ जो स्त्री है जिसके बारे में आपको नॉलेज चाहिए सिर्फ उसी को वो नहीं देखता, है ना, वो उसके पूरा सराउंड्स को लाके देखता है। अभी तक आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सराउंड्स को देख के वो क्या पता करता होगा, वो ये पता करता है कि इसके फैमिली का कंडीशंस कैसा है, इसकी सोच कैसी है, फैमिली में रिश्ते कैसे हैं, इसकी माँ, इसके बाप, इसके मामा, इसकी मामी, इसके भाई, इसका बहन, इसकी चाचा में किसके तलाक हुआ है, नहीं हुआ है, कोर्ट केसेस किस किसके हैं, नहीं है, ये सब भी वो आपको पता करता है। मांगेंगे तो प्राइवेट डिटेक्टिव ये सब देगा, फाइन। और भी है, वो जिम जाती है, क्लब जाती है, बार जाती है, वो होटल्स में जाती है, कोई हट प्रोवाइडिंग है ना, वो उस अब मतलब 12वीं में 13वीं में पढ़ने वाली लड़की, 13वीं कहता हूँ, वो 18 साल 20 साल 22 साल के लोग भी बड़ा बच्चे से इस्तेमाल करने लगे हैं सबके, तो बैकड्रॉप भी लाके आपको वो देता है। मैंने पहले कह दिया कि ये जो अपराध जो आप स्त्रियों के प्रति जो मैं बोल रहा हूँ, आप संबंध में पहले आने से पहले क्या जानना चाहिए, विवाह करने से पहले उनके बारे में क्या जानना चाहिए, यही बोल रहा हूँ ना। तो ये स्त्रियों के लिए भी है, वो पुरुषों के बारे में भी जान सकती है, लेकिन पुरुषों के बारे में मैं अभी फोकस इसलिए नहीं हूं क्योंकि वो गधे अगर बदमाशी करेंगे तो समय से पहले पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, छूटे जाएंगे, पीटे जाएंगे, जेल में जाएंगे, आत्महत्या तक कर लेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हस्बैंड एंड फैमिली को तो कलेक्टिव पनिशमेंट का कानून है। अब है जो आप पुरुष है वो आप कैसे बचेंगे, सिर्फ मैं उन्हीं महिलाओं की बात कर रहा हूं जिनसे आपको बचना है, महिलाएं जिनसे आपके संबंध हो सकते हैं, जो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जिनसे आपका विवाह हो सकता है, खतरा भी उन्हीं से होता है। बाकी स्त्रियां तो आपको ग्रूम ही करती हैं, आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपकी चाची है, आपकी दादी है, नानी है, काकी है, फ्रेंड्स है, जो भी है जिनसे आपके रिलेशन नहीं है, दे ऑल आर गुड फॉर यू, ठीक है। तो कानून भी ऐसा ही है कि वो मैन एंड वुमेन का कानून नहीं है, स्त्री पुरुषों का कानून नहीं है, कानून है पति पत्नी का। तो हस्बैंड एंड फैमिली कल्प्रिट होता है, वाइफ एंड फैमिली जो है वो विक्टिम होता है, ठीक है। तो व्हाट प्राइवेट डिटेक्टिव डिटेल्स गिव यू डिटेल, ये जो जासूस लोग होते हैं वो आपको क्या डिटेल देते हैं, वो मेडिकल हिस्ट्री बताएंगे। आपको पता ही नहीं आप जिसे शादी करने जा रहे हैं, जिसके रिलेशन में, उसको बीमारी कौन सी है, कितनी खतरनाक बीमारी से गुजर रही है, या उसका फैमिली में जेनेटिक बीमारियां कौन कौन सी हैं, वो आपको लाके दे देगा। पुलिस केस उसके पास है कितने, वो हिस्ट्री दे देगा, रिलेशनशिप हिस्ट्री दे देगा, है ना, सारा कोर्ट केसेज भी है कि नहीं वो दे देगा, और फैमिली रिलेशनशिप का भी हिस्ट्री वो आपको दे देगा। My sister-in-law's own elder sister has also executed a similar extortion plan with her in-laws. शादी के दूसरे दिन ही पत्नी ने पति को कंगाल कर दिया। हुआ क्या कि वो नहा रहा था, पति सेम टाइम पे कॉल बेल बजा, तो वो बोला मैं तो नहा रहा हूँ, कोरियर वाला आया था, तो वो कोरियर का कागज लेके आई, अब कलम लेके आई, वो नहा रहा था, बोला कि जरा यहाँ साइन मार दो ठीक से, तो साइन मार दिया, अपना फोन नंबर भी लिख दो यार, वो लिख दी, और वो प्रॉपर्टी का कागज हुआ था, सब डिटेल बात थी। शादी के दूसरे दिन उसने पति को कंगाल कर दिया। जब ये केस मुकदमा हुआ, बाप बाप चिल्लाया, तो पता चला इससे पहले 2 पुरुषों का भी ये हाल कर चुकी है। तो अब तो कोर्ट केस हुई या जमीन उमीन कागज उदनादन बेचने लग गई ना फटाफट, जो भी हफ्ते 10 दिन समय मिले। तो खैर तुरंत उसको जो
अगर वो तसल्ली से रहती, प्लान बना के करती, शायद मैं भी बात खुलता। वो बेचने बुझने लग गए, ग्राहक आने लग गए, तो वो उसको पता चल गया, वो कोर्ट चला गया। वाह व्हाट। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप संबंध में जाने से पहले पूरी जानकारी आपको चाहिए, तो जरूरी नहीं है प्राइवेट जासूसी चाहिए, लेकिन आपको जानकारी चाहिए, उसकी मेडिकल हिस्ट्री चाहिए, आपको पुलिस केस की हिस्ट्री चाहिए, आपको रिलेशनशिप हिस्ट्री चाहिए, आपको कोर्ट केसेज की हिस्ट्री चाहिए, और फैमिली के रिलेशनशिप की भी हिस्ट्री चाहिए। वो कितनी बहनें हैं, उनके हस्बैंड के साथ कैसे रिश्ते हैं, आपको अगर जीना है तरीके से। तो अगर फैमिली के थ्रू रिश्ते नहीं हो रहे हैं, वो कुंडली मिलान उड़ान भी होता है, उस समय भी ये बातें, कुंडली मिलाओ या नहीं मिलाओ, इन बातों का पता तो कर ही लो। अब ऐसा है कि मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास आप नहीं जा सकते, प्राइवेट जासूस के पास ही जा सकते हैं ना। मैट्रिमोनियल आप कहिएगा भैया हमको उससे विवाह करनी है और पत्नी के बारे में फलाना फलाना जानना है, तो पुलिस के पास जा नहीं सकते, सीबीआई के पास जा नहीं सकते, कोई भी जो गवर्नमेंट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन से की मदद नहीं ले सकते। तो आप अपना इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं या प्राइवेट डिटेक्टिव के पास ही जा सकते हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव जो महंगे भी हैं, और ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े धन्य खा फन्ने खा भी फंसते हैं। अब प्राइवेट डिटेक्टिव भी इलीगल हुए ना भाई। प्राइवेट डिटेक्टिव जो आपको रिपोर्ट ला के देंगे उसकी लीगलिटी नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। लेकिन प्राइवेट डिटेक्टिव जो आपको खबर ला के देंगे, उस वो जो सच है उसकी लीगलिटी है, नहीं समझे। अब मेडिकल हिस्ट्री है तो मेडिकल के प्रिस्क्रिप्शन ला के देगा ना, उसको कैसे पता चलेगा, वो तो सच है। किसी प्राइवेट डिटेक्टिव ने दिया है इसीलिए वो सच हो जाएगा, नहीं, उसका प्रूफ है इसलिए सच है। पुलिस कैसे जुए हैं ये सच है, आपको पता है। उसके रिलेशनशिप है, फलाने होटल्स में जाती रही है, वो में अभी कहानी बताई थी, उसमें उसके शारीरिक संबंध थे, आपको पता है। तो वो प्रूफ है आपके पास और वो सच है, इसीलिए नहीं सच है कि किसी प्राइवेट डिटेक्टिव ने लाके आपको दिया है। दूसरी बात, प्राइवेट डिटेक्टिव जो है, प्राइवेट जासूस जो है, उनके पास लीगलिटी क्या है? उनके पास लीगलिटी सिर्फ इतनी है कि आप उनको ऑथराइज करते हैं, साइन करते हैं, वही ऑथोरिटी है उसके पास। और वो दूसरे की राइट ऑफ प्राइवेसी भी हैमर नहीं करता है। अपना चुपचाप, अगर दाएं हाथ का काम बाएं हाथ को पता चल गया तो भाई ये कौन सा जासूसी किया तुमने, तो जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं आप एक नॉर्मल से इंसान है, सीधे से इंसान है, पढ़ाई की है, नौकरी की है, अच्छा सा पार्टनर चाहिए आपको, तो देखिए पार्टनर में देखने से पहले ये फिर दिमाग में रखिए कि आपको चाहिए कि भैया उसका मेडिकल हिस्ट्री ठीक हो, पुलिस केस ना हो, क्या कहते हैं रिलेशनशिप हिस्ट्री कोई ना हो, थोड़ा कोर्ट केसेज भी ना हो, उसका फैमिली के रिलेशन की हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें आप आराम से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने लेवल से भी कर सकते हैं और आराम से कर सकते हैं, तसल्ली से करते हैं, और हड़बड़ी में नहीं कर सकते। आपको 2 महीने 4 महीने 6 महीने चाहिए होगा, है ना। कोई जल्दबाजी में है तो अपना है क्या कर लेंगे, क्योंकि आपको बाकी की जिंदगी अगर जीना है तरीके से तो ये देखना पड़ेगा। और भी बहुत सारी बातें जो मैं करता रहता हूं, अभी सिर्फ इतना ही कि अगर आपका जीवन सुखी नहीं है, आप पीड़ा में हैं, पत्नी के कारण पीड़ा में है, तो आपको लगता है अरे ये बात मुझे पहले पता होती, तो संबंध में जाने से पहले ये बात पहले पता होता, तो वो कर लीजिए, चाहे जिस माध्यम से भी हो। चैनल के साथ रहिए, साथ दीजिए, खुश रहिए, और पुरुष हैं तो पुरुष बन के रहिए, पुरुषत्व को बनाए रखिए। वो तभी संभव है जब आप अलर्ट रहेंगे, अवेयर रहेंगे, चेतन में रहेंगे, अपना धर्म के अस्तित्व पे, ऑथोरिटी पे बने रहेंगे। जय सिया राम, हरि ओम।